दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक के साथ साथ सीधा और कैसा बनेगा, बड़ा, लार्ज। ठीक है, किसकी है ये, कनकेव की। ठीक है, कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स इसका रिवर्स होएगा या सेम रहेगा, इसमें क्या होगा, इमेज कन्वेक्स में भी क्या होगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, किसमें, किसमें, उत्तल में। ठीक है, उत्तल में कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, हाँ, क्लियर। अब देखो क्या होता है इसके बाद, अब हेडिंग यानी एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल आसान है, आपने करना है उत्तल दर्पण पे। ये क्या हो गया, दिख नहीं रहा। ठीक है, एक्चुअली मिरर का फार्मूला क्या होता है, मिरर का फार्मूला लिख सकते हो, मिरर का क्या होता है, 1/u माइनस या प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, u क्या है, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, और v क्या है यहां पर, प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है यहां पर, फोकस। ठीक है, एक बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, वो सोल्व करना है। ठीक है, चलो लिखो, अगर किसी अवतल दर्पण में यानी कनकेव मिरर में, अगर किसी अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, माइनस। हो गया, कितना आया है, माइनस कैसे आ गया, चलो आपका मान कितना लिया है आपने, -20 बोला था ना, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैंने तो कुल 20 बोला था, लेकिन आपने है ना सोल्व कर रहे हैं ना, उस समय अवदर्पण चेक करना है कि अवतल है या उत्तल है। अब अवतल है, अवतल के केस में हमेशा माइनस देंगे। दो चीज मैंने स्पेशल लिखवाई है, यू का मान और एफ का मान, स्पेशल इसीलिए लिखवाई ताकि आप गलती न करो, आप इस चीज के अंदर फंसते हो। ठीक है, तो इन चीजों को ऊपर है ना, इनको सोल्व करो, इनको ध्यान दिया करो इन चीजों को। अगर दोनों केस के अंदर अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर यानी यू का मान नेगेटिव लेंगे, एफ का मान भी नेगेटिव लेंगे, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन के अंदर है ना, आपको नेगेटिव में वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने फार्मूला क्या लिखा था, 1/+1/v इज इक्वल टू 1/f। यू का मान कितना बताना जरा, 10। कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण है, अवतल है ना, माइनस के 10 सेंटीमीटर ले लिया। एफ का मान कितना है, माइनस के 20 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है, v निकालना है। ठीक है, तो आ तो 20 जाएगा। ठीक है, तो अब देखो u का मान कितना होगा, 1 माइनस के 10 प्लस
1/v, और ये क्या होगा 1/-k बेस। इसको इस साइड उठा लो या इसको इस साइड लेके जाओगे, तो मैं ये ऐसे कर सकता हूं 1/v इज इक्वल टू 1/10 यानी 1/10 प्लस, यानी सॉरी -k 1/बेस। सोल्व करना जरा, यानी एलसीएम कितना आया 20 आ गया, 2 ऊपर आएगा है ना, -k 1, तो क्या आया 1/20, क्या होगी सेंटीमीटर, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा v बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा यानी 20 सेंटीमीटर होगा इस केस में, ऐसे होगा, बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, बस आपने एक ही कंडीशन याद रखना है, कौन सी, ये वाली। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, आंसर आपका सही आ जाएगा फिर भी, अगर क्योंकि दोनों के अंदर नेगेटिव लेना पड़ता है, आंसर आपका फिर भी सही आ जाएगा, लेकिन आपने ये कंडीशन याद रखनी है, हमेशा कनकेव मिरर के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू लेनी है, दो ही, यू का मान और अप का मान। समझ में आ रहा है? ठीक है, चले आगे, पूछना है कुछ? चलो अब हेडिंग डालो लेंस। लेंस, ठीक है, और लेंस में हम क्या होता है, एक होता है यानी स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस। एक्चुअल में स्फेरिकल लेंस 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम 2 ही प्रकार का पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन, प्लेन होता है, प्लेन लेंस होता है, ठीक है, एमी प्लेन वगैरह काफी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 2 ही लेंस पढ़ने हैं, कौन से, एक होता है कौन सा, कनकेव लेंस, और एक होगा कन्वेक्स लेंस, है ना। कनकेव को हम क्या बोलेंगे, बस सेम बातें हैं, दर्पण की जगह लेंस आ गया बस। ठीक है, और ये क्या होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, दर्पण के अंदर क्या होता है, एक साइड से पॉलिश वगैरह होती है ना। दर्पण में क्या बताया था मैंने, ये दर्पण ले लिया, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, अरे बातें क्यों कर रहे हो। ठीक है, इस केस में ये दर्पण में क्या होता है, यानी इस टाइप की केस होता है, यानी क्या होते हैं इनके अंदर एक साइड से पॉलिश वगैरह होती थी, लेकिन एक्चुअल में इनके अंदर कोई पॉलिश वगैरह नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट में होते हैं ये। जैसे मान लो कि कनकेव होगा, ये कनकेव का कैसे होगा, ठीक है, ये कौन से होते हैं, कनकेव, और इस केस में क्या होगा, ये कन्वेक्स होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये कन्वेक्स। इसके अंदर कनकेव में क्या होगा, यानी बीच से अंदर की ओर धसा होता है, और ये क्या होगा, यानी बीच से उभरा हुआ होता है, राइट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी पे काम करना, हमें ज्यादा क्वेश्चन आते प्रॉपर्टी पे। अब देखो कनकेव मिरर और कन्वेक्स यानी कन्वेक्स लेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। इसके अंदर जो कनकेव मिरर था, मिरर में क्या बताया था, लाइट आ रही है, लाइट को क्या कर रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है, कौन, मिरर, लेकिन ये क्या करेगा, फैलाएगा। क्लियर, क्या बताया मैंने, दोबारा सुनो। कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर वो क्या करेगा, लाइट को एक जगह इकट्ठा करता था, मैंने बताया था ना, लेकिन ये क्या करेगा, एक उसी लाइट को फैलाएगा। क्लियर, इस केस में क्या होगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये लाइट को जैसे कनके यानी कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर था ना, यानी उत्तल दर्पण था, वो लाइट को क्या कर रहा था, फैला रहा था, और ये क्या करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा। दोनों बातें कवर है। ठीक है, देखो कुछ लड़कियों के ऊपर के ही जा रही है ना, उस ग्रुप से, आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बताइए, कन्वेक्स मिरर होता है, इसकी क्या बताया, इसके अंदर लाइट क्या करता है, फैलाता है या एक जगह इकट्ठा करता है। क्या करता है, फैलाता है या एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, तो वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, फिर फैलाएगा, एक जगह इकट्ठा करेगा। चलो, यानी मान लो कि देखो इस केस में क्या होगा, मान लो ये लाइट आ रही है, बोर्ड में आएगा क्या, कौन सा, ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये